भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का ये संयोग बनता है। भोलेनाथ जी का डमरू दिन रात बज रहा है, बोले शंकर भगवान की जय। होके नंदी पे सवार शंभू आए हैं, होके नंदी पे सवार शंभू आए हैं। भूत प्रेतों की टोली ले गए, भूत प्रेतों की टोली लेकर भैया को ब्याने आए हैं। होके नंदी पे सवार शंभू आए हैं, होके नंदी पे सवार शंभू आए हैं। शंकर भगवान की, बोले उमापति महादेव की, जयकारा वीरभद्र की, हर हर महादेव। महादेव की महाकृपा का सबसे शुभ दिन है महाशिवरात्रि, पर इस बार महाशिवरात्रि पर शुभ अशुभ का संयोग बताया जा रहा है। ज्योतिष के कुछ जानकार बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि तिथि की शुरुआत भद्रा काल में हो रही है और तिथि के समाप्त होने से पहले पंचक और विष दोष भी बन रहा है। तो वहीं ज्योतिष के कुछ जानकार महाशिवरात्रि पर बुधादित्य योग और कुंभ राशि में सूर्य शनि और बुध के त्रिग्रही योग के कारण महालाभ के संकेत दे रहे हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई महाशिवरात्रि पर शुभ अशुभ का संयोग है या फिर शिव की महातिथि पर सब शुभ ही शुभ है। इस पर हम करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। तो महाशिवरात्रि पर कैसे होगा अचूक महालाभ, इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य सुनील भारद्वाज जी, पंडित राज मिश्रा जी, पूजा भाटिया जी, नीति शर्मा जी, वान्य आर्या जी, तोशिका राजोरा जी। तो सबसे पहला सवाल है, भद्रा काल में महाशिवरात्रि तिथि की शुरुआत हो रही है, 11 घंटे तक भद्रा काल है और आमतौर पर इसे शुभ नहीं माना जाता, तो शिवरात्रि पर इसका क्या असर होगा? शैलेश तिवारी जी। हर हर महादेव। भद्रा नक्षत्र भी है, भद्रा विशेष रूप से करण भी है और भद्रा शनि की बहन माने जाती हैं। ऐसा मान्यता है कि भद्रा काल में विशेष रूप से तीनों लोक में भद्रा का विचरण होते रहता है, कभी पृथ्वी पर, कभी पाताल में और कभी आकाश में। तो यह भद्रा काल जो है यह विशेष रूप से भगवान शिव के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लग रहा है। 11:08 के बाद लग रहा है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं अविनाशी हैं। भगवान शिव स्वयं साक्षात महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। चलिए और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पक्ष में है, इसलिए भद्रा का कोई परेशानी की बात नहीं है। राज मिश्रा जी से अगला सवाल है, इस दिन पंचक और विष दोष की भी बात हो रही है, क्या इसका कुछ असर होगा? निश्चित रूप से असर होगा। अगर मैं विष दोष को लेकर के बात करूं, क्योंकि जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं, श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सत छिद्र भावा। भगवान की कितनी देर पूजा करते हैं, क्या अर्पण करते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि क्या पूजन में आपका मन लग पा रहा है। और विष दोष में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शनि के साथ चंद्रमा का संयोग हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, निश्चित ही ऐसा होगा। और जो लोग पूजन करने जा रहे हैं वो चेक कर लें कि आप शिव का पूजन करने जा रहे हैं और आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा पूजा की तरफ से, तो आपको कोशिश कर, निश्चित रूप से डिस्ट्रैक्ट होगा। ये मैं कह सकता हूं कि जो लोग पूजन करने जा रहे हैं वो शिवलिंग से ज्यादा वहां की आसपास की वस्तुएं और लोगों पर उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो अगर वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, तो चाहे आपने शिवरात्रि का व्रत रखा है, चाहे शिव जी को आपने सब कुछ अर्पण कर दिया है, लेकिन तो ये जो मन का भटकाव होगा ये सब राशि वालों के लिए होगा, डेफिनेटली होगा। किसी के लिए कुछ ज्यादा विशेष सचेत रहने की आवश्यकता? डेफिनेटली होगा, लेकिन क्योंकि कुंभ राशि के अंतर्गत शनि और चंद्रमा का संयोग बनेगा, तो विशेष रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो कुंभ के लिए इसमें विशेष रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। जी होगा सभी राशियों जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुंभ पर सबसे अधिक पड़ने वाला है। जी शंकर भगवान की। चलिए अब शुभ योगों की भी चर्चा करते हैं। महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बन रहा है, कितना शुभकारी होगा और क्या लाभ होगा?
तोशिका जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे यहाँ पे आपका महापर्व जो है शिवरात्रि का मनाया जाएगा। कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का ये संयोग बनता है। आपने जैसे कि यहाँ पे पूछा कि कुंभ राशि में त्रियोग, यहाँ पे जो 3 प्लैनेट्स हैं सैटर्न, मरकरी और सूर्य जो है उनका कंजंक्शन यहाँ पे हुआ है। ये शिव योग भी बना रहा है और बुध आदित्य योग का भी यहाँ पे निर्माण कर रहा है। तो यकीनन ये काफी अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि हम देखेंगे कि गोचर के लिहाज से जो है आपके चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो शनि और चंद्रमा की जो युति है वो, जैसे कि अभी बोला उन्होंने कि मन भटका सकती है। मन के साथ साथ आप एक और चीज देखेंगे कि ये भी आपके साथ स्थिति बन सकती है कि आप जब भी अपना पूजा पाठ या कोई भी चीज करें तो उसमें त्रुटि भी आपसे हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी पूजा करें तो नियमित रूप से अपने मन को एकाग्र करके अगर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ यहाँ पे आपके मीन राशि में जो है वो यहाँ पे शुक्र देव भी इस समय पे उच्च के माने जाएंगे। तो आपके ये जो संयोग है काफी बढ़िया रहने वाला है। किन किन मुहूर्तों में महादेव की उपासना सबसे शुभकारी होगी और पूजा के कितने प्रहर हैं, उनका समय क्या है, अलग अलग प्रहर की पूजा के लाभ क्या होते हैं, जानेंगे वान्या जी से। इस पूजा का जो खास फल अगर हमें लेना है तो इस पूजा को हमें 4 प्रहर में करना चाहिए। 4 प्रहर में ये जो 4 प्रहर होते हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिग्निफाई करते हैं। तो जब जब हम ऐसा करते हैं या फिर अगर ये पूजा हम निश्चित काल में करते हैं जो कि एक 50 मिनट का मुहूर्त होता है तो आपको बहुत ज्यादा खास लाभ होता है और भगवान भोलेनाथ की अत्यंत कृपा आपके जीवन में मिलती है। या फिर इस पूजा को आप निश्चित काल में कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा मुहूर्त किस प्रहर में लागू होगा। पहले प्रहर की अगर हम बात करते हैं तो यह है 26 फरवरी को शाम को 6:22 से लेकर 9:30 तक, जिसमें आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरे प्रहर की अगर हम बात करते हैं तो वो है 9:31 PM यानी कि 9:31 से लेकर 12:39 तक, जिसमें आप दही से अभिषेक कर सकते हैं। तीसरे प्रहर पर जब हम आते हैं तो ये है 12:40 से लेकर रात के 12:40 रात्रि के यानी कि 12:40 AM से लेकर 3:48 AM तक, 3:48 AM तक, जिसमें हम घृत से पूजा कर सकते हैं। चौथे प्रहर की अगर हम बात करते हैं 3:49 AM, 3:39 AM से लेकर 6:57 तक सुबह के, जो आपका चौथा प्रहर है जिसमें आप मधु से जो है अभिषेक कर सकते हैं। प्रदोष काल की अगर हम बात करते हैं तो यह है 5:48 PM से 8:26 PM, 5:48 से 8:26। निश्चित काल की अगर हम बात करते हैं, निश्चित काल वेला का 50 मिनट का जो बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है वो है 12:09 रात्रि से लेकर 12:59 तक, 12:59 से 12:59 50 मिनट का ये मुहूर्त है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे महाउपाय, किस औषधि से अभिषेक करें विशेष मनोकामना के लिए, और विशेष मंत्रों की बात भी होगी। तो यहां से शुरू करेंगे जी शास्त्री जी। देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ बिल्व पत्र भगवान शंकर के 3 प्रकार की शक्तियां हैं, जिसे सरस्वती चाहिए, जिसे लक्ष्मी चाहिए और जिसे भगवती काली की। ये 3 शक्तियां हैं जो सृष्टि का संचालन करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। वो 3 शक्तियां भगवान शंकर के लिए 3 बेल पत्र होते हैं, इसी में निवास करते हैं। और इसका मंत्र है ओम नमो बिलिमने च कवचिने च नमो वर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुंदुभ्याय च हरण्याय च। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च हरायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आचार्य जी, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए शहद के साथ अगर हम महामृत्युंजय मंत्र ओं ह्रौं ओं जुंक्षा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षा ह्रौं ओं। भगवान महामृत्युंजय का विशेष महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अगर शहद को भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा ज्वर से पीड़ित हो या कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो, और महाशिवरात्रि के दिन अगर शहद भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हुए
यह महामंत्र का जप करते हुए सुनील, पाठ आप करता है तो निश्चित तौर पर आरोग्यता की प्राप्ति करेगा। लक्ष्मी हर कोई चाहता है उसके घर में सदा के लिए वास कर जाए, सुख शांति रहे। तो लक्ष्मी जी के लिए क्या करें? गन्ने के रस से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक। और मृत्युंजम महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। आप कुछ न कुछ पाना चाहते हैं वो अलग विषय है, लेकिन यदि आप शिव को पा गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और शिव को पाने के लिए शिव ने स्वयं कहा है कि जो गंगा जल आनि चढ़ावे सो साजुज मुक्ति वे नर पावे। ये बहुत सुंदर गंगा जल और ये कुंभ से आया हुआ प्रयाग का जल है। तो यदि भगवान शिव को आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो स्वयं आपको भगवान शिव प्राप्त हो जाते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुर्मः। तो यदि भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवरात्रि पर गंगा जल अर्पण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है या आप अगर शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं, 7.5 से पीड़ित हैं, तो शिवलिंग पर थोड़े से काले दिल आप जो है गंगा जल में मिलाकर आप अर्पित कीजिए। आपकी जिंदगी में जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। और साथ ही रिलेशनशिप के लिए यदि आप चाहते हैं आपका शुक्र मजबूत हो और माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे तो शिवलिंग पर इत्र जरूर अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए किसी भी दंपत्ति को अगर संतान सुख नहीं हो रहा है या आपकी संतान को बहुत ज़्यादा कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, प्रोफेशनल लाइफ में कष्ट है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो आज इस महापर्व के दिन भगवान शिव के परिवार समेत सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, उनके द्वारपाल और परम भक्त भगवान नंदी और माँ पार्वती के संग भगवान शिव के ऊपर ये दुग्ध, गाय का दुग्ध जिसमें थोड़ी सी मिश्री मिली हो, उसको अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके आप अर्पण करें। निश्चित रूप से संतान संबंधित सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक अच्छा जीवन साथी आए। अगर आपको भी अच्छे जीवन साथी की कामना है तो सबसे पहली चीज ओम रुद्राय नमः का जाप करते हुए आपने शंकर भगवान और पार्वती माँ पे आपने सबसे पहले थोड़े से अक्षत डालने हैं और उसके बाद आपने उनका रुद्र अभिषेक करना है। किससे? वो करना है शहद से। ऐसा नियमित रूप से करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में मन चाहे वर या वधु की कामना होगी और आपकी रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ काफी बेहतरीन हो। बोलो शंकर भगवान। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से विजय पाना चाहते हैं या आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो आप पीली सरसों और काले तिल से जो है अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपका कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी आपको विजय मिलेगी और आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। आपके शत्रु जो हैं आप पर भारी बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो आप यहाँ पर ये जब अभिषेक करेंगे तो ओम नमः शिवाय का 21 बार आप जाप। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ जी का डमरू, भोलेनाथ जी का डमरू दिन रात बज रहा है। भोलेनाथ जी का डमरू। इस चर्चा में इसके अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं जल्दी से कि जब पूजा करने बैठे तो विशेष तौर पर क्या बिल्कुल भी ना करें। देखिए, पूजा करते समय विशेष रूप से क्या नहीं करना है, आपको पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखना है भगवान शिव के शिवलिंग पर और वार्ता नहीं करनी है। पूजा के समय ध्यान को पूरी तरह से आपको ध्यान केंद्रित करना है भगवान शिव के ऊपर। पूरी तरह से ध्यान को इधर से उधर भटकाना नहीं है, यही नहीं करना। जी न्यूज के रुद्राभिषेक दर्शकों को मैं बतलाना चाहता हूं कि हमेशा भगवान शिव की परिक्रमा अर्ध परिक्रमा की जाती है, क्योंकि जहां पर भगवान शिव का जल चढ़ाया हुआ गिरता है उसको सोम स्रोत बोलते हैं और उसको पार करने से मनुष्य के द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है और सोम स्रोत को पार नहीं किया जाता है। जब हम जल लेके जाते हैं शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करते हैं तो उसमें ध्यान रखना होता है। तुलसी भी ले जाते हैं कभी कभी और तुलसी गणेश जी पे नहीं चढ़ानी है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना चाहिए, शिव जी का पूजन, और जो बता रहा हूं ये वेदोक्त है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, बाकायदा विंध्येश्वर संहिता उठाकर पढ़ सकते हैं। शिव जी के पूजन करते वक्त आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए,
बिंदेश्वर संहिता पेज नंबर 94 जाकर के आप चेक कर सकते हैं उसके अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर मुक्त करके पूजन करें। चलिए, बहुत सारी आपने उम्दा जानकारी दी, ज्ञान बढ़ाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे ज्ञान के साथ, जानकारी के साथ महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत बहुत शुभ होगी। महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, देखते रहें जी न्यूज। दल के दाता शिव शंभु शक्ति करे सहाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दल के दाता शिव शंभु आह आह आह, दल के दाता शिव शंभु सबकी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।